नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। हम आज मौजूद हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुअरा में। मैं आपको बता दूं कि कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर आगमन होने वाला है और जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि काराकाट अभी बिहार में हॉट सीट बना हुआ है और लगातार काराकाट लोकसभा सीट को लेकर सियासत हो रहा है और काराकाट लोकसभा में भूचाल आया हुआ सियासत के क्षेत्र में। यहाँ पर हम आए थे कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए और त्रिविक्रम जी भी हैं। क्या कहिएगा, कल नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर आगमन हो रहा है। बिल्कुल, आपने देखा कि बिहार को किस तरह से मोदी जी ने सब जगह प्रणाम किया। पटना में भी रोड शो हुआ, जगह जगह कार्यक्रम हुए और जो जनता का रुझान है, जो जनता का प्रेम है, वो उनको काराकाट भी खींच के लाया है। और मुझे लग रहा है कि एक अप्रत्याशित सभा आप काराकाट में देखने वाले हैं। जिस तरह से लोगों का रुझान, जिस तरह से लोगों का एक अपनापन काराकाट के लोगों का मोदी जी के साथ में है, मुझे लगता है कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए कल एक बड़ा जन सैलाब आने वाला है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि मीडिया के माध्यम से आप लोग को भी ये जानकारी मिल रही होगी कि कल ये पंडाल नहीं है, ग्राउंड छोटा पड़ने वाला है। तो कल मोदी जी आ रहे हैं, आप सब इन्वाइटेड हैं उसमें। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ के लोगों को प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं, हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं, खासकर काराकाट में बीजेपी को डर लग रहा है। क्या कहिएगा इस पर? क्या डर से नहीं ना मोदी जी आ रहे हैं, डर से नहीं ना आप लोग बुला रहे हैं? मतलब मुझे तो लगता है कि पढ़े लिखे लोग और प्रेस के भाई को ये तो सुनना भी नहीं चाहिए हम लोग को। जिस आदमी को हमारा एक पायलट फंस गया था पाकिस्तान में और उसको लेके हम यहाँ पे वापस भारत में चले आए, उस समय डर नहीं लगा, तो हमको अपने घर में किसी से डर लगना है? डर किस बात का? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि डर का क्या विषय है। शायद हम लोग भूल गए हैं कि पिछले अपने चुनाव में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ग्राउंड में आए थे। डर का कहाँ विषय? उनका घर है ये, भारत हम सबका घर है। तो यहाँ पे डर का विषय कहाँ से होगा? ये तो अपनापन का विषय है। ये तो हमारी मानसिक उसको क्या कहेंगे, कुंठा दर्शाएगा अगर हम कहेंगे कि डर के कोई कहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी को डरने की क्या ज़रूरत है? अपने एनडीए के जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार के लिए आ रहे हैं, अपने लोगों को प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं। मोदी जी ने हम ऐसे छोटे कार्यकर्ताओं को सबको निर्देशित किया है कि हम लोग घर घर जाके और अपने लोगों को मोदी जी का प्रणाम करें। जहां उनको समय मिल पा रहा है वो खुद आज यहाँ पे हैं। वैसी वैसी सभाएं और भी हुई हैं, तो सब जगह तो नहीं डरे होंगे। डर का कहाँ से विषय रहेगा? अच्छा, अब बात की जाए बिहार की, खासकर काराकाट लोकसभा सीट की, तो काफी हॉट सीट बना हुआ है और लगातार काराकाट लोकसभा सीट को लेकर सियासत हो रहा है। विपक्ष कितना टक्कर दे रहा है, कहाँ पे विपक्ष खड़ा है? बिना सियासत के राजनीति कैसी और चुनाव कैसा है ना? तो विपक्ष मुझे लगता है कि पहले ही हार मान चुका है। जैसा पहला 4 चरण हमने देखा, 3-4 चरण जो खत्म हुआ और पोलिंग परसेंटेज में जिस तरह से जो सो कॉल्ड विपक्ष का वोट था, जो निकल के सामने नहीं आया, जो मोदी विरोधी लोग थे, वैसे मोदी विरोधी कोई खेमा तो है नहीं, तो कुछ लोगों को भटका के जिस तरह से देश भर में चर्चा होती रहती है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका हौसला पस्त हो गया। अब आस लोगों ने छोड़ दिया है। अब एक आस है, वो है यशस्वी प्रधानमंत्री, एक गरीब का बेटा मोदी जी, और विकास की जो आस है वो मोदी जी के साथ ही है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष ने भी अपना धैर्य खो दिया, अपनी जितनी आशा थी वो सब छोड़ दिया है। और प्रधानमंत्री जी की तरफ जो जन सैलाब है, जो आशीर्वाद लोगों का है, मैं बार बार आशीर्वाद सबका इस्तेमाल कर रहा हूँ। देश का प्रधानमंत्री मैसेज करता है, अपना टीवी ब्रॉडकास्ट पे आके बोलते हैं कि जाके जनता को प्रणाम कीजिए, जाके मेरे देशवासियों को, मेरे परिवारजनों को प्रणाम कीजिएगा। बहुत बड़ी बात है। पहले तो प्रधानमंत्री राजा हुआ करता था, आज पहली बार सेवक बना है। और सेवक को डर का कहाँ बात आता है उसमें? ये तो उसकी सेवा का मेहनताना लेने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। और काराकाट भी हम जीत रहे हैं। हमारे लिए 400 सीट हमारे लिए हॉट सीट है। हमारा पार्टी का कार्यकर्ता 400 सीट पे एक एक बूथ पे मुस्तैदी से खड़ा है और देश की जनता उस 400 सीट पे मुस्तैदी से जिताने के लिए खड़ी है। इसमें कहाँ विषय है कि एक सीट कोई हॉट सीट है? हमारे लिए 400 पार का जो नारा है, तो 400 सीट को हमारा हॉट सीट बनाता है। अच्छा, अगर बात की जाए काराकाट की, तो आपके पार्टी के ही स्टार प्रचारक रह चुके पवन सिंह भी यहाँ से मैदान में है। सीधा सवाल आपसे, कितना टक्कर दे रहे हैं इस बार? मुझे लगता है कि दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है।
वो घमंडिया गठबंधन और भाजपा के जो हमारे गठबंधन है, भाजपा अपने जदयू अपने जो घटक दल हैं, एनडीए का जो घटक दल है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक गरीब का बेटा प्रधान सेवक बन के जब देश के गरीबों के बारे में सोचता है, वो उसकी लड़ाई चल रही है। जो इतने साल सेवा करता है इस देश की, राज्य की सेवा करके आता है, एक भ्रष्टाचार का उसके ऊपर एक सवाल भी निशान भी नहीं उठता है, उसकी लड़ाई। और दूसरी तरफ ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो परिवारवाद में लिप्त है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, एक भी ऐसा विभाग नहीं होगा जहां भ्रष्टाचार की आपको एक उसमें एग्जाम्पल नहीं मिला हो। ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है। ये एक उस विचारधारा की लड़ाई चल रही है जब एक 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया आपके अकाउंट में आता है, बशर्ते कि वो जो पहले का विचारधारा था जिसमें 100 रुपया चलता था तो 15 रुपया नीचे मिलता था। ये गरीबों का पार्टी है, ये गरीबों का गठबंधन है, ये विचारधारा की लड़ाई है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि तीसरे किसी भी जगह पे, आपने बाकी जगह भी चुनाव में कवर किया होगा, तीसरे किसी विचारधारा का जगह बनता है इसमें, क्योंकि सामने सामने की लड़ाई चल रही है यहाँ पे। और इस लड़ाई में जनता ने अपना मूड ऑलरेडी बना चुका है कि ये ठगबंधन में और एनडीए में किसको चुनना है। तो प्रधानमंत्री जी का मूड ऑलरेडी उनको लेके बन चुका है। और प्रधानमंत्री जी हमारे हर सीट पे जहां हमारा गठबंधन खड़ा है, हमारे गठबंधन के साथी खड़े हैं, वहां प्रधानमंत्री जी खुद खड़े हैं। हमारे जो ईवीएम पर जो बटन दबेगा गठबंधन के लिए और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो भी घटक दलों के हमारे जो साथी हैं उनके लिए, वो मोदी जी ने हाथ जोड़ के आग्रह किया है कि वो मोदी को वोट जा रहा है। तो इसमें कहाँ परेशानी? दो विचारधारा की लड़ाई है। मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ विषय होने जा रहा है पूरे बिहार में या पूरे देश में, कोई ऐसा कुछ तीसरा होने जा रहा है। जो काराकाट की जनता हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन रही हैं, कल मोदी जी का यहाँ पर जनसभा है, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मुझे लगता है जनता को अपील नहीं, जनता को प्रणाम करने आ रहे हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। और इन्हें रैलियों के माध्यम से अपने परिवारजनों के बीच में जाके मिलने आ रहे हैं, प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं और उनको विश्वास दिलाने आ रहे हैं कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक उनका कोई बुरा नहीं कर सकता है। और उनकी रक्षा करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए और इस देश को फर्स्ट बनाने के लिए, नेशन फर्स्ट बनाने के लिए मोदी कटिबद्ध है। वो बताने के लिए आ रहे हैं, वो